हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स की जो कि काफ़ी हमेशा चर्चा में रहे हैं। हमारा इस लिस्ट में जो हमारा सबसे पहला स्टॉक है वो है एनसीसी लिमिटेड। तो इस स्टॉक में अब एंट्री ली जाए या नहीं ली जाए, तो ये स्टॉक काफ़ी हद तक करेक्ट हो चुका है। अगर आप देखें तो स्टॉक का पीई अब 16.9 का आ चुका है, और जो इंट्रिंसिक वैल्यू और ग्राहम नंबर से ऊपर है और इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है। और अगर हम इसका देखें कि अभी के करंट के सिनारियो में ये अपने 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो इस स्टॉक में आप एंट्री लेके एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे इस स्टॉक में एंट्री लें, क्योंकि एक साथ एक पॉइंट पे बाय आउट करने के लिए आपको एवरेज करने में दिक्कत होगी। स्टिल इसका रिजल्ट अवेटेड है, तो रिजल्ट के बाद ही इसका इस स्टॉक में फर्दर करेक्शन आएगा या वो है। इसीलिए आप इसको धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें, और ताकि अगर रिजल्ट किसी भी साइड में आता है, अपसाइड या डाउन साइड, तो आपको ज़्यादा एवरेज करने में दिक्कत ना हो। वैसे आरओसी और आरओई आपका ठीक ठाक है इस कंपनी का, और सेल्स ग्रोथ भी 25% के आसपास है। तो मस्टर ये है कि आपका प्रोजेक्टेड और अभी इस स्टॉक की इंटरप्राइज वैल्यू भी काफ़ी हद तक करेक्ट हो चुकी है। मार्केट कैप, तो मार्केट कैप आपका कम है इंटरप्राइज वैल्यू से, जो इंडिकेट करता है कि ये स्टॉक काफ़ी हद तक अपनी ओवर वैल्यूएशन से करेक्ट होके आ चुका है। नेक्स्ट स्टॉक जो हमारी चर्चा में है वो है हुडको। ये स्टॉक भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है, काफ़ी मोमेंटम रहता है इस स्टॉक के अंदर, और मतलब ये अच्छा खासा प्राइस मोमेंटम आपको देता है एक दिन के अंदर। इस स्टॉक का भी पीई काफ़ी हद तक करेक्ट हो चुका है। और अगर हम बात करें करंट प्राइस के अकॉर्डिंग, ग्राहम नंबर और इंट्रिंसिक वैल्यू से थोड़ा ऊपर ट्रेड कर रहा है, और अपनी बुक वैल्यू से तो काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इस स्टॉक में अभी थोड़ा एंट्री को होल्ड करें। ये स्टॉक जब तक आपका नियर अबाउट 153 150 160 की रेंज में ना आ जाए, तब तक इस स्टॉक में एंट्री अवॉइड करें। क्योंकि अगर हम अभी भी स्टॉक को देखें तो वो अपने 50 डे डीएमए और 200 डे डीएमए के ऑलमोस्ट आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो इस स्टॉक में अगर आपको एंट्री लेनी भी है तो थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि अभी भी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू और ग्राहम नंबर के हिसाब से ये ओवर वैल्यूड है। लेकिन अगर हम इसकी एंटरप्राइज वैल्यू देखें तो उसके अकॉर्डिंग ये काफ़ी करेक्टेड स्टॉक है, बट स्टिल ये चीज़ें इसके रिफ्लेक्शन इसके उसमें नहीं आ रही है। हमारा ईपीएस प्लस आपका जो ग्राहम नंबर और इंट्रिंसिक वैल्यू में है, तो थोड़ा सा अवॉइड करें इस स्टॉक को। 150 160 के आसपास करें। इसका रिजल्ट भी आ चुका है। अगर हम इस रिजल्ट को भी देखें तो इसकी ईपीएस ग्रोथ कुछ खास नहीं हुई है। लास्ट दिसंबर क्वार्टर में 3 रुपये के आसपास थी, वो 4 रुपये हुई है। और आपका रेवेन्यू ग्रोथ ठीक ठाक है, एंड नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। तो रिजल्ट के लिहाज से ये है, लेकिन क्योंकि ईपीएस में जो ग्रोथ है वो नहीं दिख रही रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ने के बाद भी, तो स्टिल इस स्टॉक को थोड़ा और कंसोलिडेट होने दें, उसके बाद ही इस स्टॉक में एंट्री लें। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने स्टॉक की, जिसका नाम है ओएनजीसी। ये स्टॉक 7 के पी के आसपास ट्रेड कर रहा है, और इसका ईपीएस भी 32 का है, और आरओसी आरओई भी इसकी 18% के आसपास है, जो कि अच्छी है। अगर हम इसकी इंटरप्राइज वैल्यू भी देखें तो उसके मार्केट कैप को बीट करती है, और इवन जो करंट मार्केट प्राइस है 251 रुपये का, वो भी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू और ग्राहम नंबर के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इस स्टॉक में आप एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी करेक्टेड प्राइस पे आपको मिल रहा है। तो आप धीरे धीरे इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं, और ये प्लस आपको डिविडेंड यील्ड भी लगभग 4.88 के आसपास प्रोवाइड कर रहा है। तो और डेट भी इस पे ना के बराबर है। तो इसका इसका रिजल्ट हालांकि ड्यू है अभी 31 जनवरी के आसपास। तो
लेकिन जो मार्केट एस्टिमेट लगाई जा रही है वो ईपीएस ग्रोथ 8 से 10 की फॉर दिस क्वार्टर दिसंबर 24, और अकॉर्डिंगली ये आपका नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू में भी इंक्रीज लगाया जा रहा है, बट ये एस्टीमेट है ही है, अभी मार्केट एस्टीमेट है बेस्ड ऑन एनालिस्ट, लेकिन जब तक रिजल्ट्स आउट नहीं होते तब तक हम इसको कंफर्म नहीं मान सकते। तो रेस्ट हमें 31 को ही पता लगेगा कि इसमें आगे क्या होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है CDSL, ये जो है अपनी बुक वैल्यू से तो काफ़ी ऊपर ट्रेड हो रहा है और ग्राहम नंबर के अकॉर्डिंग भी काफ़ी ट्रेड हो रहा है। इंट्रेंसिक वैल्यू भी इसकी ऑलमोस्ट 50% लोअर साइड पे है। हालांकि ROE ROC अच्छा है, बट स्टिल ये स्टॉक का पी जिस हिसाब से उस वो इसके EPS EPS में ग्रोथ नहीं दिख रही, जो भी है वो PE के मल्टीपल में ही ग्रोथ है और वो लगभग इंडस्ट्री PE के आसपास है। अगर आप देखें इस स्टॉक की इंटरप्राइज वैल्यू कम है इसके मार्केट कैप से, दैट मीन्स स्टिल इसमें अभी करेक्शन और आना बाकी है। और रेस्ट इसका रिजल्ट भी आ चुका है, हम इसमें भी देख सकते हैं कि जो EPS है उसमें भी डाउनफॉल है और नेट रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में भी अकॉर्डिंगली डाउनफॉल है। तो अभी इस स्टॉक को और करेक्ट होने दे, तभी इस स्टॉक में एंट्री ले। नेक्स्ट हमारा जो सबसे फेवरेट स्टॉक है टाटा मोटर्स। अगर हम बात करें, ये कंपनी फंडामेंटली वाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और सारे ही पैरामीटर्स पे फिट आउट है, बट स्टिल ऑटो सेक्टर में ही पूरा स्टैग्नेशन है, तो अवॉइड करें इस स्टॉक में एंट्री। अगर आपको एंट्री लेनी भी है तो 699 के नीचे लेना शुरू करें, और कोई एवरेज भी करना चाहता है तो उसी प्राइस के आसपास करें, क्योंकि जो मार्केट एस्टिमेट लगाए जा रहे हैं इस स्टॉक के लिए तो वो टोटली नेगेटिव ही इंडिकेट कर रहे हैं, चाहे वो EPS की टर्म्स में हो 19 से 17, नेट रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ में भी सब जगह आप देखें तो लास्ट ईयर दिसंबर 23 क्वार्टर से डाउनफॉल ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो अवॉइड करें अभी स्टॉक में एंट्री या एवरेज लेने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है वो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। ये स्टॉक जो अपने फंडामेंटल के अकॉर्डिंग काफ़ी मैनिपुलेटेड स्टॉक है, क्योंकि अगर इंडस्ट्री PE देखें 20 का है और ये काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है और इसकी कोई EPS में भी रिफ्लेक्शन नहीं है। अगर हम बात करें इसके रिजल्ट की तो एज ऑफ नाउ इस स्टॉक में टोटली एवरेज या एंट्री मत करिए। इस स्टॉक को अभी काफ़ी करेक्ट होने की ज़रूरत है। ये स्टॉक कहीं ना कहीं 30 से 40 के PE पे अगर आपको मिलता है तो ही आप इस स्टॉक में एंट्री लें, वरना ये अभी काफ़ी ओवर वैल्यूड स्टॉक है। इसका रिजल्ट भी आ चुका है और अगर आप इस रिजल्ट में भी देखें इसका EPS मात्र 83 पैसे का है, और जबकि इसका जो 12 मंथ्स का PE है वो 281 का है, मतलब 281 रुपये पे आपका 1 रुपया बन रहा है। तो आप टोटली देखें तो कहीं पे भी कोई EPS में कोई ग्रोथ नहीं है, तो अवॉइड करें इस स्टॉक में एंट्री। नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है वो हमारा स्टॉक है एरेडा, जो कि काफ़ी पॉपुलर स्टॉक है। इस स्टॉक में भी अभी भी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, अपने ग्राहक नंबर और इंट्रिंसिक वैल्यू को भी सपोर्ट नहीं कर रहा, ना कि बुक वैल्यू को सपोर्ट कर रहा है। तो सिर्फ ROE ROC भी इतना कोई खास नहीं है, सिर्फ इक्विटी के बेसिस पे ही रिटर्न जनरेट हो रहे हैं। तो अभी और इस स्टॉक को अवॉइड करें, और इस स्टॉक में एंट्री जो आप ले सकते हैं लगभग ये 20 से 25 के PE के आसपास लें और 40 के PE पे एग्जिट हो जाएं। तो जो लगभग प्राइस आएगा वो 150 रुपये के आसपास, मतलब ये प्राइस आपका लगभग 150 रुपये हो तो ही आप इस स्टॉक में एंट्री लें, एल्स अवॉइड करें एज ऑफ नाउ। लास्ट इस लिस्ट में जो हमारा स्टॉक है जो काफ़ी ऊपर से नीचे आया है, ऑलमोस्ट 50% करेक्ट हो चुका है, वो है कल्याण ज्वेलर्स। इसको बस गिरने का मौका ही चाहिए था, क्योंकि ये कहीं से कहीं भी इसके फंडामेंटल इसके प्राइस को सपोर्ट ही नहीं कर रहे थे। तो जो न्यूज़ थी रिसेंट में प्रमोटर्स की स्टॉक प्लेजिंग
वही एक बहाना लेके ये स्टॉक पूरी तरीके से टूटा और काफ़ी इन्वेस्टर्स का पैसा लेके डूबा है। बात करें इस स्टॉक की आर ओ ROC की, तो वो 14 और 15 है। और अगर आप देखें इस स्टॉक की इंट्रेंसिक वैल्यू 117 रुपये और ग्राहम नंबर के अकॉर्डिंग 76 रुपये, और ये स्टॉक 795 रुपये में अभी थोड़े थोड़े दिन पहले ये 795 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। तो इसके लिए आप इस स्टॉक को काफ़ी मतलब लगभग 40 के पी के आसपास आने दीजिए, मतलब 40 से 50 के पी के आसपास ही इस स्टॉक में एंट्री ले, एल्स अवॉइड करें एज ऑफ नाउ। इस स्टॉक के में एंट्री के लिए इस स्टॉक का रिजल्ट भी आने वाला था। तो हम ये देख लेते हैं मार्केट जो एस्टीमेट है वो आप देखिए, लास्ट हमने अभी जो स्क्रीनर पे देखा तो उसका EPS 6 पॉइंट समथिंग था, अभी ये 5 रुपये 60 पैसे है। और ये TTM PE है, मतलब जो हमने वहाँ देखा था वो उस क्वार्टर का PE था। अभी ये TTM PE आपका टाइम 12 मंथ्स, TTM मतलब टाइम 12 मंथ्स का PE है। तो अगर आप देखें तो ये रेवेन्यू ग्रोथ और नेट प्रॉफिट तो इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने गोल्ड पे इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी थी, लेकिन जो इसके फंडामेंटल्स हैं वो कहीं भी इसको सपोर्ट नहीं कर रही। ये 10 टाइम्स अपनी बुक वैल्यू के ट्रेड कर रहा है और कहीं से भी मतलब इसको सपोर्ट नहीं कर रहा कि ना तो इंट्रेंसिक वैल्यू, ना ग्राहम नंबर, ना आपका स्टॉक का पी, कुछ भी इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर इस स्टॉक का के रिजल्ट के बाद इसके EPS में ग्रोथ आती है तो आप इस स्टॉक में रिलेटिवली देन इसका पी नीचे की साइड पे आ जाएगा, तब आप इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। लगभग जो प्राइस एंट्री रहेगी वो 399 के आसपास होनी चाहिए, उससे पहले आप इस स्टॉक में एंट्री अवॉइड करें। अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं कि और किसी स्टॉक के एनालिसिस के लिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन गुड बाय।